नमस्कार दोस्तों, आज है 20 तारीख। वही 20 तारीख जिसका देश भर में हर एक देशवासी को इंतजार था, क्योंकि महीने भर से ज्यादा समय से लेकर अगर हम देखें तो जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर दिल्ली में, उससे लेकर आज पूरा देश चश्मा लगाकर बैठा था कि आज क्या होगा। क्योंकि चलो सांसद मार्च जो आज रखी गई थी सीजेपी पार्टी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, वही प्रोटेस्ट मार्च आज जाने वाली थी संसद की ओर। इसमें अगर हम आज की बात करें तो दोस्तों हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं वहां पर इकट्ठे हुए और चलो सांसद मार्च को पीसफुली वो लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में अगर हम बात करें दोस्तों तो पुलिस प्रशासन जो शासन है वहां पर उसने भारी बैरिकेडिंग वहां पर लगा रखी थी कि सांसद तक ये जो मार्च है वो ना पहुंच पाए, क्योंकि दोस्तों वहां पर अगर हम देखें तो संसद की प्रोसीडिंग्स चल रही थी। इस बीच में सभी को रोकने की प्रशासन ने पूरी तरह कोशिश की। इस बीच में लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। खबर आ रही है कि बहुत सारे छात्र छात्राएं इसमें अगर हम कहें तो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, और शासन की तरफ से जो पुलिस फोर्स था या फिर रैपिड एक्शन फोर्स थी उनके जवान भी थोड़े बहुत घायल हुए हैं। ये खबर भी सामने आ रही। परंतु दोस्तों बात यह है कि जब यह आंदोलन थोड़ा सा उग्र हुआ, वैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से न्योता आया और सीजेपी पार्टी के कुछ दो मुख्य जो लोग हैं वो केंद्र सरकार से मिलने भी गए। अब देखना यह होगा कि आगे इसमें क्या होता है। और बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक को जब 18 जुलाई को पुलिस शासन के द्वारा ले जाया गया अस्पताल में, जबरदस्ती उनकी बिना अनुमति के उन्हें जबरदस्ती, क्योंकि उनकी जो सेहत थी काफी बिगड़ रही थी, तो शासन ने उनकी जान को बचाने के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में बिना अनुमति के उन्हें भर्ती कराया गया। दोस्तों जो अभिजीत डिपके हैं वो आमरण अनशन पर बैठ चुके थे 18 जुलाई को ही, और आज उन्होंने अपने अनशन को तोड़ दिया है। अनशन को क्यों तोड़ा अभिजीत डिपके ने? क्योंकि पेरेंट्स थे किसी एक बच्ची के जिसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसके पेरेंट्स ने अभिजीत डिपके और सोनम वांगचुक दोनों से जाकर रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इस अनशन को तोड़ें और जो प्रोटेस्ट है उसको लीड करें। इसलिए अभिजीत डिपके ने भी आज उनका जो आमरण अनशन था उसे तोड़ दिया है। हजारों की संख्या में युवा आज उतरे थे अपने हक अधिकार के लिए। अगर हम देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया दोस्तों इसे बहुत ज्यादा कवर नहीं कर रहा है, और कवर कर रहा है तो उसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वो दिखा रहा है। वो आप खुद स्वयं जज करके देखें, उसमें मैं ज्यादा कहना सही नहीं समझूंगा। आप खुद टीवी चालू करके देखेंगे और खबरें पढ़ेंगे, खबरें देखेंगे, तो आपको किस डायरेक्शन में खबरें दिखाई जा रही हैं वो अपने आप में काफी सोचने का विषय है। और इसमें एक बात यह भी है दोस्तों की जो विपक्ष है और विपक्ष के तमाम नेता हैं, चाहे वो यादव साहब हों या फिर शशि थरूर साहब हों, इन दोनों ही नेता ने मतलब काफी जोरों शोरों से आवाज उठाई है युवाओं के साथ में मिलकर। उसके बाद न्योता भी आया केंद्र सरकार से, और जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री से भी जो सीजेपी पार्टी के मेंबर है वो मिले, और उन्होंने ये भी कहा है, आश्वासन दिया है कि इस पूरे ही मामले को लेकर सरकार से अंदर तक बात की जाएगी। ऐसा आश्वासन जेपी नड्डा साहब ने भी दिया है। अब देखना यह है कि कितनी बार युवाओं की बात सुनी जाती है। और ये पूरा आंदोलन जो पिछले महीने से चल रहा था, जिसमें कि सोनम वांगचुक सर अनशन पर बैठे हुए थे, उनकी हेल्थ काफी गिर गई थी। अगर शासन उस समय बीच में नहीं आता तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि शायद अभी इस बीच में हमारे बीच में सोनम वांगचुक सर रह पाते या फिर हो पाते। और अब जब वो अस्पताल में एडमिट हैं, उसके बाद दिप्के जी हैं वो भी वहां पर थे, और उनको किसी एक पेरेंट्स ने जाकर रिक्वेस्ट की इस पूरे अनशन को तोड़ें और लीड करें इस प्रोटेस्ट को। तो उसके बाद अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। हर बड़ी अपडेट्स और हर बड़ी खबर को हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज सुरमा को, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस पूरे ही मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, क्योंकि काफी एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट हम इसे कह सकते हैं।